बेसिकली हमारा जो सेशन है आज, लेवल्स हमें क्यों अपग्रेड करनी चाहिए और क्यों नहीं। अभी से जो पहले जो जितने भी फुरसाज थे, जैसे फुरसाज इथीरियम था, उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। उसमें क्या था कि आप अगर लेवल 1 पे खड़े हैं, आपने लेवल 2 नहीं किया है, आप यहाँ पे मेंबर लाते रहो, मेंबर पे मेंबर लाते रहो, पैसे कमाते जाओ और विड्रा करते जाओ। ठीक है। तो उससे क्या था कि सिर्फ आपका तो फायदा हो रहा था, वक्ती तौर पर सिर्फ आपका फायदा हो रहा था। किस चीज से? सिर्फ डायरेक्ट काम करने से। लेकिन आपको टीम की सपोर्ट से फायदा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? टीम के सपोर्ट से इसलिए आपको फायदा नहीं हो रहा था कि जब आप पैसा कमाओगे, ठीक है, आप लेवल अपग्रेड नहीं करोगे तो आपके अपलाइनर को फायदा नहीं होगा आपसे। आपके डाउन लाइन में कोई बंदा है, वो मेंबर पे मेंबर लेके आता है, वो पैसा कमा रहा है, लेकिन वो विड्रा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। इस तरीके से जब वो दूसरा लेवल एक्टिवेट नहीं करता, आपको आपके टीम से भी फायदा नहीं हो रहा। तो इसी वजह से क्या थे, बीच में लोग फंस जाते थे, कहते थे यार ये कौन सा तरीका हो गया कि बस हम मेंबर पे मेंबर लाते रहे, हमें कमाई होती है, अगर हम मेंबर नहीं लाते तो हमें कुछ होता ही नहीं है। तो ये चीजें दूर करने के लिए क्या कर दिया फुरसाज बीयूएसडी में, उन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज शामिल कर दिया है कि यहाँ पे लालच नहीं चलेगा। लालच से मुराद ये है कि अगर आप लेवल 1 पे खड़े हैं, ठीक है, आप ज्वाइन हो गए, आपने लेवल 1 एक्टिवेट किया हुआ है, अब ये लेवल बढ़ जाता है, 3 मेंबर आ जाते हैं, ठीक है, और बढ़ जाता है। पहले क्या होता था, ये बढ़ता था, रिसाइकल होके खाली हो जाता था, कोई बंदा अगला वाला लेवल करता नहीं था। तो क्या था, आपके अप्लाइनर को पैसा जाता ही नहीं था आपसे। अब इन लोगों ने क्या कर दिया पुरसाज बीयूएसडी ने कि यहाँ पे आपका एक लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेवल 1 है, ये पहला मेंबर इसमें लग गया, दूसरा मेंबर भी लग गया उसमें, जैसे ही तीसरा मेंबर लग गया और आप लोगों का ये लेवल खाली हो गया, यहाँ पे आप लोगों को एक शो हो गया कि ये एक मर्तबा रिसाइकल हो गया। आप लोगों को क्या करना होगा, उसी टाइम लेवल 2 एक्टिवेट करना होगा, चाहे X3 का हो चाहे X4 का हो। अगर आप लोग अगला वाला लेवल एक्टिवेट नहीं करोगे, ठीक है, अभी आपने लेवल 2 एक्टिवेट नहीं किया और आप अभी कोई चौथा मेंबर लेके आते हो, पोजीशन उसकी यहाँ पे लगेगी आप लोगों के नीचे, लेकिन पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा, पैसा आपके अपलाइनर के पास जाएगा एज ए गिफ्ट। यहाँ पे क्या करना होगा, आपका एक लेवल रिसाइकल हो गया, चाहे X3 का है चाहे X4 का है, आपको उसी टाइम दूसरा वाला लेवल एक्टिवेट करना है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया तो ये पिछले वाले लेवल की इनकम आना आपकी बंद हो जाएगी। आप चाहे जितने भी मेंबर लगाओ, आपको पैसा नहीं आएगा। अब अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल लेवल 1 से लेवल 2 कर दिया, लेकिन हमारे टीम में अभी तक किसी बंदे ने लेवल 2 एक्टिवेट ही नहीं किया है, तो क्या फिर हम किस तरीके से हम कमाएंगे? तो देखो, अगर आपने लेवल 2 पे खड़ा हुए हो, आपने लेवल 2 ज्वाइन किया हुआ है ये वाला, और आप मेंबर पे मेंबर लेके आओ, मेंबर पे मेंबर लेके आओ, ये रिसाइकल हो जाए, फिर रिसाइकल हो जाए, फिर रिसाइकल हो जाए, फिर रिसाइकल हो जाए, जितनी भी मर्तबा ये रिसाइकल होगा आपको पैसा देगा। लेकिन अगर आपके टीम डाउन लाइन में से कोई बंदा लेवल 2 एक्टिवेट करता है, जैसे उसने लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया, ये $10 आपके वॉलेट में आ गया। दूसरे बंदे ने भी लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया, उसका भी $10 आप लोगों के वॉलेट में आ गया। जैसे ही तीसरा बंदा ये लेवल एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, आप लोगों का ये लेवल एक मर्तबा रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल होते ही आप लोगों ने क्या करना है, अगला वाला लेवल आप लोगों ने एक्टिवेट करना है। अगर अगला वाला लेवल आप लोग एक्टिवेट नहीं करते, ये तीसरा वाला लेवल एक्टिवेट नहीं करते, तो दूसरे वाले लेवल की इनकम आना बंद हो जाएगी आप लोगों के पास, और लेवल 1 की इनकम ही सिर्फ आप लोगों को मिलेगी। आसान लफ्जों में इस तरीके से समझा देता हूं कि आप लोगों का जो पिछला लेवल होता है, जिस लेवल पे आप लोग खड़े हैं, ठीक है, वो लेवल अगर आप लोगों का रिसाइकल हो गया, आप लोगों ने नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं किया,
तो जिस लेवल पे आप लोग खड़े हैं उसी लेवल की इनकम आप लोगों के पास नहीं आएगी। उसके पीछे आप लोगों के जितने भी लेवल एक्टिवेट है वो सब की इनकम आप लोगों के पास आएगी, चाहे वो X3 हो चाहे वो X4 हो। तो ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसका बेनिफिट क्या हो गया ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका फिर बेनिफिट क्या हो गया कि आप लोग पैसे कमाते हो, पैसे कमाने के बाद आप लोगों ने उसको लेवल्स पे लगाने हैं, तो आप लोगों के पास बचता क्या है यहाँ पे आप लोग गौर कर लें। बेसिकली ये तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये टीम वर्क है। तो टीम वर्क से क्या होता है, अब आपने पहला एक मेंबर कर दिया, ठीक हो गया। पहला मेंबर जैसे आपने कर लिया, ये मैं आप लोगों को पेंट वाले ऑप्शन में समझा देता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आऊंगा। नए पेज पे चलते हैं। ये आप लोगों का X3 हो गया, ठीक हो गया। X3 में आप लोगों के पास क्या होता है, 3 मेंबर लगते हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर। और एक तरफ पे हम बना लेंगे X4। ये आप लोगों का X4 हो गया। यहाँ पे 6 बंदे लगते हैं। ऊपर लाइन में 2 बंदे हो जाते हैं और उनके नीचे 2-2 बंदे हो जाते हैं, टोटल मिला के 6। ये 6 का मैट्रिक्स होता है X3। 3 का मैट्रिक्स होता है। 3 के मैट्रिक्स में सिर्फ 2 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आ जाती है। तीसरे बंदे की जो पेमेंट होती है वो उससे रिसाइकल होकर आप लोगों के अप्लाइनर के पास पेमेंट चली जाती है। और X4 में 6 का मैट्रिक्स है, लेकिन 6 के मैट्रिक्स में 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आ जाती है। और 3 बंदों की पेमेंट या तो आपके अप्लाइनर या टीम में किसी और बंदे के पास नॉन वर्किंग के मद में जाती है, ठीक हो गया। अब गौर कर ले, जब आप लोग सिस्टम में पहली एंट्री करते हैं, पहली एंट्री आप लोगों की क्या होता है, X3 और X4 दोनों जगहों पे लगती है। यहां पे आप लोग गौर कर ले, पहली एंट्री आपने लगा दी, उसने ये पोजीशन ले ली, ठीक हो गया। पहली पोजीशन ले ली, ये पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ गए, जितने का लेवल था उतने पैसे आप लोगों के वॉलेट में आ गए। X4 में भी उसने पोजीशन ले ली, ये वाली पोजीशन ऊपर लाइन की पहली पोजीशन, ये पेमेंट आपको मिस करके ऊपर गई है अप्लाइनर के पास या टीम में किसी और बंदे के पास। जब आप लोगों ने दूसरी पोजीशन बना ली, तो दूसरी पोजीशन भी आप लोगों की X3 में यहां पे लग गई, X4 में ऊपर वाले लाइन पे लग गई, जिसकी पेमेंट आप लोगों के पास नहीं आती। X3 की पेमेंट तो रिवर्स होके आपके वॉलेट में आ गई, लेकिन X4 की पेमेंट उसी तरीके से ऊपर चली गई है, या तो अप्लाइनर के पास या टीम में किसी और बंदे के पास ये पेमेंट चली गई है, ठीक है। यहां तक मैंने आप लोगों को पुरसाज के पेज पे समझा दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा पोजीशन नंबर 1 जब आप लोग लगाते हो, ठीक है, यहां लग जाती है। X4 में भी ऊपर वाली पोजीशन पे लग जाती है। तो ये वाली जो पेमेंट होती है X3 की पेमेंट, ये वाली X3 की जो पेमेंट है, ये आप लोगों के ही वॉलेट में आ जाती है, ये आप लोगों के वॉलेट में आ जाती है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से करता हूं कि आप लोगों को पता चल जाए, ये आप लोगों के पास आ गई है। ये वाली पेमेंट जो होती है ये आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है ऊपर करके। अब दूसरा मेंबर आप लोगों ने लगा दिया, दूसरा मेंबर भी पोजीशन में इस तरीके से आप लोगों का लग गया है, X3 में भी लग गया, X4 में भी लग गया। X3 की पेमेंट आप लोगों के पास आ गई है, X4 की पेमेंट ऊपर करके आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली गई है। अब जैसे आप लोग तीसरा मेंबर लगा देते हो, तीसरा मेंबर जैसे ही आप लोगों ने लगा दिया, ये लेवल आप लोगों का हो गया रिसाइकल, रिसाइकल हो गया। ये पेमेंट तो आप लोगों के पास नहीं आई, X3 की पेमेंट, ये तो अप्लाइनर के पास चली गई। लेकिन X3 का पहला लेवल आप लोगों के लिए एक मर्तबा फिर से एक्टिवेट हो गया। 3 बंदे यहाँ पे फिर से लगेंगे। अब ये 3 बंदे आप लोगों ने लगाने हैं या आपके टीम मेंबर आगे काम कर लेंगे, उनकी वजह से ये बढ़ेगा, तब जाके आप लोगों को अर्निंग होगी। यहाँ पे आप लोगों का ये लेवल पहली मर्तबा रिसाइकल हो गया। आप लोगों ने 5 और 5 मिला के $10 कमा लिया X3 से, $5 आप लोगों ने X4 से कमा लिया, टोटल आपके पास $15 है। अगला वाला लेवल कितने का है, $10 का है, ठीक है। इसी लेवल से आपने जंप कर दिया, गौर कर ले यहाँ पे,
इसी लेवल से आप लोगों ने जंप कर दिया, ये वाला लेवल आप लोगों ने ले लिया। जैसे ही आप लोगों ने ये लेवल ले लिया, आपके वॉलेट में $5 रह गया। पहले $15 थे, 10 उसमें से कट गए, आपने आगे लेवल ले लिया, आपके वॉलेट में $5 रह गया। अब यहाँ पे क्या होगा, लेवल आपने ले लिया, अब आपको पेमेंट कहां से आएगी ये मैंने आप लोगों को समझाना है। आपने 3 मेंबर किया है, वो मेंबर भी यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। जैसे ही, गौर कर ले, यहाँ पे आपका पोजीशन नंबर 1, रैपर नंबर 1, पहला मेंबर उसने कर दिया, ठीक है, दूसरा मेंबर कर लिया, तीसरा मेंबर कर लिया, ठीक है। पहले मेंबर की तो जाहिर सी बात है, X3 में पैसा उसके पास जाएगा, X4 में पैसा आपके पास आएगा। आपके पास X4 में ये बंदा इधर लग गया, ये इसका पहला बंदा था, उसने लगा दिया, ठीक हो गया। X3 में उसने पोजीशन यहाँ पे ले ली, पेमेंट उसको आईडी नंबर 1 के पास गई, लेकिन X4 में उसकी पोजीशन यहाँ पे लग गई, ये पैसा आप लोगों के वॉलेट में आ गया। X4 से आप लोगों के पास 5 और 5 करके $10 आ गया। X4 से 5 प्लस 5 करके $10 अभी आप लोगों के पास आ गया है। X3 से आप लोगों के पास $10 आ गया था, वो आप लोगों ने अगला लेवल एक्टिवेट किया था, परचेस किया था, अभी आप लोगों के वॉलेट में $10 पड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये दूसरा मेंबर लेके आता है, दूसरा मेंबर जैसे ही ये लेके आता है, X3 की पेमेंट जो होती है ये उसके पास चली जाती है, ठीक है, लेकिन X4 की पेमेंट जो होती है, ठीक है, वो इसी बंदे को ही मिल जाती है। X3 X4 दोनों की पेमेंट उसके पास चली गई, पोजीशन उसने आप लोगों के नीचे ले ली, लेकिन पेमेंट इसके पास चली गई। अब जैसे ये तीसरा मेंबर लेके आएगा, तो जैसे ही ये तीसरा मेंबर लेके आएगा, जैसे आप लोगों का लेवल रिसाइकल हो गया था तीसरे पोजीशन पे, तो क्या होगा, इसका लेवल रिसाइकल हो जाएगा। लेवल रिसाइकल होके ये पोजीशन नंबर 1 फिर आप लोगों के नीचे यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। जैसे ये यहाँ पे पोजीशन लेगा, क्या हो गया, इसने आपको $5 दे दिया। ना करा बानो दरो बेटा, इसने आपको $5 दे दिया। जब पोजीशन ले ली तो उसने आपको $5 दे दिया। अब क्या करेगा, इसका एक लेवल रिसाइकल हो गया। लेवल रिसाइकल होने के बाद ये क्या करेगा, दूसरा वाला लेवल एक्टिवेट करेगा। जैसे ही ये दूसरा वाला लेवल एक्टिवेट करेगा, तो दूसरे वाले लेवल में ये आप लोगों के नीचे यहाँ पे लग जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे लग गया, ये $10 आपके वॉलेट में आ गया, ठीक है। एक मेंबर लग गया, पहले आपने लगाया था, उसने काम कर दिया, उसने लेवल अपग्रेड कर दिया। उससे क्या हो गया, आप लोगों को पहले लेवल में उसने $5 दे दिया, जैसे ही उसने अगला लेवल एक्टिवेट कर दिया, 10 साथ में और भी दे दिया, क्या हो गया, टोटल उसने आपको $15 दे दिया। अब आपके वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है, 15 X3 से आया हुआ है आपके पास, और $10 आपके पास आया हुआ है X4 से, टोटल मिला के आपके पास $25 फिलहाल पड़ा हुआ है। अब हम दूसरे मेंबर की तरफ जाते हैं। 25 आपके पास टोटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, $25 आप लोगों के पास टोटल पड़ा हुआ है। अभी ये दूसरा वाला मेंबर भी काम करने के लिए आया है। पहला मेंबर उसने कर दिया, X3 का पैसा उसके पास चला गया, ठीक हो गया। ये देखो, ये उसका पहला मेंबर, X3 का पैसा उसके पास चला गया, लेकिन X4 में उसने पोजीशन आप लोगों के नीचे ले ली, आप लोगों के नीचे उसने पोजीशन ले ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, +5 आप लोगों के पास 5 और आ गया। ये टोटल मिला के क्या हो गया, 25 के बाद हम प्लस कर देंगे, +5 आप लोगों के पास टोटल करके $30 हो गया। काम आपका नीचे वाला बंदा कर रहे हैं, फायदा साथ में आपको मिल रहा है। अब आपका दूसरा वाला मेंबर दूसरा मेंबर लगाता है, उससे क्या होगा, X3 का पैसा तो उसके पास चला गया, लेकिन X4 में उसने पोजीशन आप लोगों के यहाँ पे नीचे ले ली, दूसरा मेंबर है उसका, आप लोगों का क्या हो गया, चटा बंदा हो गया, ये लेवल आप लोगों का रिसाइकल हो गया। जैसे ही ये लेवल रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों के वॉलेट में $30 पड़ा हुआ है। $30 आप लोगों के वॉलेट में फिलहाल पड़ा हुआ है। आप लोगों ने क्या करना होगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है।
ये वाला लेवल एक मर्तबा रिसाइकल हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक्सपोर का दूसरा वाला लेवल एक्टिवेट करना है। जैसे ही आपने दूसरा वाला लेवल एक्टिवेट कर दिया, 30 में से $10 आप लोगों के कट गए। आप लोगों के वॉलेट में कितने बच गए? $20 फिलहाल आप लोगों के पास अभी भी वॉलेट में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो टोटल हो गया 30 टोटल हो गया। इसमें से 10 कट गए लेवल टू के 10 कट गए। आप लोगों के पास बैलेंस बच गया $20 का। अभी फिलहाल आप लोगों के पास $20 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही ये तीसरा बंदा करता है, गौर कर ले यहाँ पे, इसने तीसरा बंदा जैसे ही यहाँ पे ऐड कर दिया, तो तीसरे बंदे से क्या होगा? इसका भी ये X3 रिसाइकल हो जाएगा। तो जैसे ही ये इसका X3 रिसाइकल होगा, रिसाइकल होते ही इसने फिर से आप लोगों की ये वाली पोजीशन लेनी है। अब इसने ये वाली पोजीशन ले ली तो क्या हो गया आप लोगों के पास? आप लोगों को उसने फिर से $5 दे दिया। ठीक है, 20 पहले आप लोगों के पास थे, उसके पास मिला के हमने 5 और ऐड कर दिया। 5 ऐड करके ये टोटल हो गया $25। $25 आप लोगों के पास फिलहाल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका भी एक मर्तबा लेवल रिसाइकल हो गया है। तो जैसे ही इसका लेवल रिसाइकल हो गया है, अब ये क्या करेगा? अगला वाला लेवल एक्टिवेट करेगा। जब अगला वाला लेवल एक्टिवेट करेगा तो ये आप लोगों को कितना पैसा देगा? यहां से गौर कर ले यहाँ पे। पहले वाले ने जब दूसरा लेवल एक्टिवेट किया तो आप लोगों को $10 दिए थे ना, वो आप लोगों के इसी पोजीशन पे लगा हुआ था, ये वाले पोजीशन पे। अब आपका दूसरा वाला मेंबर भी ये वाला लेवल एक्टिवेट करता है, तो जब ये लेवल एक्टिवेट करेगा आप लोगों का ये पोजीशन लेगा। इसने भी $10 आपको दे दिए। जब $10 इसने आप लोगों को दे दिए तो आप लोगों के पास कितना हो गया? 25 पहले से आप लोगों के पास पड़ा हुआ था। ठीक है, और X4 में हमने X3 में उसके साथ 10 और मिला दिया। टोटल कितना हो गया? 25 और 10 मिला के टोटल आप लोगों के पास फिलहाल $35 पड़ा हुआ है। अभी आपने तीसरा कोई मेंबर किया भी नहीं है, आपके साथ वो फिलहाल 2 मेंबर काम कर रहे हैं। तीसरे मेंबर ने अभी तक काम किया ही नहीं है। जब तीसरा मेंबर इस तरीके से करेगा तो तीसरे मेंबर से क्या होगा? आप लोगों का ये लेवल 1 रिसाइकल हो जाएगा। कैसे रिसाइकल हो जाता है? जब ये 3 मेंबर करेगा तो आप लोगों का भी ऑलरेडी रिसाइकल पे लगा हुआ है। तीसरा मेंबर जैसे ही यहाँ आएगा तो ये आप लोगों का रिसाइकल हो जाएगा। ये पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास ऊपर चली जाएगी। अब X4 आप लोगों का रिसाइकल हो गया है। जिस तरीके से ये पोजीशंस आप लोगों के बढ़ते हैं, ये जिस तरीके से ये पोजीशंस आप लोगों के यहाँ पे बढ़ते हैं कि पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से आपके डाउन लाइन में जो ये बंदे हैं ये भी काम करने के लिए आए हैं। जैसे ही ये लोग आगे काम करेंगे उनके भी ये लेवल्स अपग्रेड होते जाएंगे। जैसे ही इनके लेवल्स अपग्रेड होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? इन लोगों ने भी ये आगे वाले लेवल्स एक्टिवेट करने होंगे। X3 का X4 का रिसाइकल होगा, ये वाला लेवल आएगा, ये वाला रिसाइकल हो जाएगा, ये वाला लेवल आएगा, ये वाला रिसाइकल हो गया, ये वाला लेवल आएगा। अब यहाँ पे क्या है? अगर कोई इतने लेवल लोगों ने एक्टिवेट किए हुए हैं, ठीक है, 4 लेवल एक्टिवेट है, आपको इसी लेवल की भी इनकम आती है, इसी की भी आती है, इसी की भी आती है और इसी की भी आती है। उस तब तक आएगी जब तक ये रिसाइकल नहीं हुआ होगा। अब अगर ये एक मर्तबा रिसाइकल हो गया और आपका ये अगला वाला लेवल एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी इनकम आना बंद हो जाएगी और ये जितने भी पीछे लेवल है इसकी इनकम आप लोगों को लाइफ टाइम मिलती रहेगी। जब तक ये सिस्टम होगा, जब तक आप लोग काम करते रहोगे, आप लोगों को यहां से इनकम बार बार मिलती रहेगी। तो जो भी लेवल पे आप लोग खड़े हैं, जिस लेवल पे आप लोग खड़े हैं वो लेवल रिसाइकल हो गया। जैसे कोई बंदा लेवल 1 पे खड़ा है, लेवल 1 रिसाइकल हो गया आप लोगों का और आप लोगों ने लेवल 2 नहीं किया है, तो लेवल 1 से तो पिछला कोई लेवल है ही नहीं, तो इसका मतलब है आप लोगों को लेवल 1 की इनकम नहीं आएगी। आप लोगों ने क्या करना है? लेवल 2 हर हाल में एक्टिवेट करना है। लेवल 2 आप लोगों ने एक्टिवेट कर दिया, आपके टीम में कोई भी बंदा लेवल 2 एक्टिवेट नहीं करता, डजंट मैटर,
लेवल 1 की इनकम तो आप लोगों को आती रहेगी ना, चाहे आप मेंबर लगाओ या आपके मेंबर आगे काम करते रहेंगे, कम से कम आपको लेवल 1 की इनकम तो आएगी ना। अब अगर आप लोगों ने लेवल 2 एक्टिवेट नहीं किया है और आप लोगों का लेवल 1 एक मरतबा रिसाइकल हो गया, तो आप लोगों को यहाँ डेंजर का निशान शो हो जाता है। समरीना मेरे पास है मीटिंग में? अगर समरीना मेरे पास मीटिंग में है तो सबर कर, मैं पहले ना उसका आईडी नंबर चेक कर लेता हूँ। आईडी नंबर उसके डाउन लाइन में एक लड़की है आरपा के नाम से, आरपा के नाम से एक लड़की है, उसका लेवल हो गया है रिसाइकल 175,036। आई थिंक मैं सही लॉग इन कर रहा हूँ। मैं नाम चेक कर लूँ, हाँ यही है। इसके डाउन लाइन में एक लड़की है, पार्टनर में मैं जाके चेक कर लेता हूँ, उसका लेवल रिसाइकल हो गया है, लेकिन लेवल रिसाइकल होने के बाद ये देखो उसके 3 मेंबर हो गए हैं। ये देखो 177,804। मैं इसको ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोग चेक कर लो। 177,804 ये मैं ऑन कर लिया, ये देख लो इसने अगले वाला लेवल एक्टिवेट नहीं किया। ठीक है, ये देखो एक मर्तबा इसका रिसाइकल हो गया है, इसने अगला वाला लेवल एक्टिवेट अभी नहीं किया है। तो क्या है, इसको डेंजर जोन का निशान शो हो रहा है। डेंजर जोन का ये मतलब है कि ये अभी जितने भी मेंबर लेके आएगी, इसको उसका कोई भी फायदा नहीं होना है। इसका फायदा किसको जाएगा, इसके अप्लाइनर को जाएगा। अब अगर ये इसी सूरत में कोई एक मेंबर अभी लेके आती है, तो ये क्या होगा, पोजीशन इसकी यहाँ पे लग जाएगी। X3 में तो पोजीशन उसकी यहाँ पे लग जाएगी, लेकिन ये पैसा उसके पास नहीं जाएगा, ये पैसा इसके अप्लाइनर को एज ए गिफ्ट जाएगा। X4 में इसकी पोजीशन फिलहाल यहाँ पे लगेगी नीचे वाले लाइन में, क्योंकि इसके X4 में अभी जगह है, X4 उसका रिसाइकल नहीं हुआ है। अभी तीसरे बंदे की पेमेंट आना बाकी है उसके पास। जैसे ही ये फिल हो गया, ठीक है, लास्ट बंदा है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद X4 की भी इनकम आना उसके पास बंद हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, X4 का भी लेवल एक्टिवेट करेगी और X3 का भी लेवल, दोनों एक्टिवेट करेगी। अब उसके पास है, इसके पास पैसे भी वॉलेट में पड़े हुए हैं, 20 BUSD उसने कमा लिया है। 20 BUSD में अब अगर ये लेवल 2 एक्टिवेट करेगी तो क्या हो जाएगा, $10 उसकी कट जाएंगे, $10 इसके वॉलेट में पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब अगर ये फिर चौथा मेंबर लेके आती है, चौथे मेंबर से उसको कितना पैसा मिलेगा, $10 उसको मिल जाएंगे। इसका क्या हो गया, वो जो $10 लेवल के लिए उसने इन्वेस्ट किया था उसका तो वो रिकवर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि X4 में पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, ये 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के ही वॉलेट में आती है। तो अब इसकी पोजीशन इतनी जबरदस्त हो गई है यहाँ पे कि अब ये कोई भी मेंबर लेके आएगा, अगर उससे पहले ये अपना लेवल 2 एक्टिवेट कर दे X3 का, तो पोजीशन वो यहाँ पे लेगा। X3 का भी पैसा $5 उसके पास चला गया, और X4 में भी वो पोजीशन ये लेगा, X4 का भी पैसा $5 उसके पास चला गया, मतलब 10 के 10 उसके पास चला गया। अभी उसकी है कितनी, $20 है, एक मेंबर ऐड करने से ये $30 हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर ये अपना X3 एक्टिवेट नहीं करती तो फिर क्या होगा, मेंबर ये लगा देगी, ठीक है, इससे पैसा नहीं मिलेगा उसको, और X4 से सिर्फ उसको $5 मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, $25 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को लेवल्स के बारे में समझा दिया। और दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बता दूं, लोग मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल नॉन वर्किंग प्रॉफिट के लिए ज्यादा लेवल्स एक्टिवेट कर दे तो क्या हमें नॉन वर्किंग प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे गौर कर ले, नॉन वर्किंग प्रॉफिट बेसिकली सिस्टम से फिक्स नहीं है। फिक्स से मुराद ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको कब मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, हफ्ते बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, महीने बाद मिलेगा। ये कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी फिगर फिक्स नहीं है। अगर कोई बंदा आप लोगों को ये कहकर लेके आता है
कि आप 3 लेवल ज्वाइन कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, आपको हफ्ते में इतना आएगा, महीने में इतना आएगा, तो वो आप लोगों को गलत गाइड कर रहा है, आप लोगों को झूठ बोल रहा है, आप लोगों को फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है। लिहाजा इन चीजों से आप लोग बच के रहना। यहाँ पे फुरसाज में अगर आप लोगों को नॉन वर्किंग प्रॉफिट आता है तो नॉन वर्किंग प्रॉफिट सिस्टम से फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर किसी के लेवल ज्यादा एक्टिवेट होते हैं तो उसको फायदा ज्यादा होता है। किस तरीके से ज्यादा फायदा होता है? ये लेवल्स, इसका मुराद है बास्केट, टोकरी है ये, ठीक है, ये एक टोकरी है। आप लोगों को मैं एक मिसाल दे देता हूं, बहुत ही सिंपल सा मिसाल है। ये दरख्त है, ठीक हो गया। दरख्त के नीचे एक बंदे ने एक टोकरी रखी हुई है, दरख्त पे चढ़ गया, ऊपर से पल तोड़ रहा है और नीचे फेंक रहा है, पल तोड़ रहा है, नीचे फेंक रहा है। इसमें क्या हो गया कि जब नीचे आ गया, उसने चेक कर दिया तो टोकरी में थोड़े से पल पड़े हुए हैं, बाकी सारे पल जो है वो नीचे जमीन पे बिखरे पड़े हुए हैं। दूसरा एक बंदा है, वो भी सेम उसी दरख्त पे चढ़ गया है, लेकिन उसने क्या जहानत की है? उसने पहले एक टोकरी, दो टोकरी, 3, 4, 5, 6, इतनी सारी टोकरियां उसने रखी है। अब ये ऊपर चढ़ा गया, चढ़ गया, वो नीचे पल फेंक रहा है, कुछ एक टोकरी में जा रहा है, यहाँ से पल फेंक रहा था, पहला वाला फेंक रहा था, वो तो इसी टोकरी में जा रहा था, ठीक है, जितना उसमें जाना था वो चला गया। अब जो दूसरा है वो पल फेंक रहा है, जैसे ही वो पल फेंक रहा है इसी टोकरी में भी आके गिर रहा है, ठीक हो गया, इसी टोकरी में भी आके गिर रहा है, ठीक हो गया, साथ में इसी टोकरी में भी गिर रहा है, इसी में भी गिर रहा है, ये सारे जितने भी टोकरियां है ना, इसमें सारे पल गिर रहे हैं। जब वो नीचे आया उसने क्या कर दिया? सारे टोकरियों से पल इकट्ठा कर दिया, तो उसने बहुत सारा पल इकट्ठा किया हुआ था। मेरा ये समझाने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के ज्यादा लेवल्स एक्टिवेट होंगे, जैसे कि आपने कितने लेवल एक्टिवेट किए हैं? 4 लेवल आपके फॉर एग्जांपल एक्टिवेट है, आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट लेना है। अगर आपको इसी लेवल से नॉन वर्किंग प्रॉफिट नहीं आता तो यहां से आ जाएगा, अगर यहां से नहीं आता यहां से आ जाएगा, यहां से नहीं आता तो यहां से आ जाएगा। मतलब आप लोगों को किसी न किसी लेवल से लाजिम नॉन वर्किंग प्रॉफिट आएगा। तो अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैंने सिस्टम से नॉन वर्किंग प्रॉफिट के मद में ही कमाना है, तो फिर आप लोग सिस्टम के हिसाब से ही कम से कम 5 लेवल, 6 लेवल, जितने आप लोग कर सकते हो वो कर लो। टाइम पीरियड कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को लाजिम आएगा, कब आएगा? आएगा तो लाजिम ही, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं होगा उसका कि आप लोगों के पास कब आएगा, ठीक है। तो ये अभी का जो सेशन था वो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूंगा, या रिकॉर्डिंग क्लोज नहीं करता, जो मैं आप लोगों के माइक ओपन कर लेता हूँ। माइक ओपन करने के बाद जितने भी आप लोगों के सवाल है वो सवाल की तरफ मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे मीटिंग 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली खुद बंद हो जाएगी। जी, आप लोग अलाउ है, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे अब लेवल सॉरी एक्सट्रीम है, अभी मैंने जो है वो कोई भी एक्टिवेट मतलब फर्स्ट लेवल में जो है कोई भी बंदा जो है वो नहीं अभी लगाया, लेकिन एक्स4 में मेरे जो है वो ऊपर वाली जो दो डॉट हैं वो फिल है, तो ये कैसे, मतलब मुझे इसकी समझ वो नहीं आई। नॉन वर्किंग प्रॉफिट वो इस कलर के होंगे, जी सर, इसी कलर को। इस कलर के है। ये कलर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कह देता हूं कि आप लोग अपना ना मैट्रिक्स चेक कर लिया करो। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्पिलओवर फ्रॉम अबव। स्पिलओवर का मतलब ये हो गया ना कि जैसे आप लोगों ने आप लोगों के घर के छत पे टैंकी देखी होगी, जब वो पानी से भर जाते हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, ओवरफ्लो करके वो नीचे गिरता है। अब आपका अप्लाइनर है या आपके अप्लाइनर का कोई भी बंदा है, उसका ये बास्केट, ये जो टोकरी है ये भर गई है, ये पूरी भर गई है, उसके पास कोई मेंबर आ गया, उसके पास जगह नहीं है, वो उधर से गिर के सीधा आके आपके पास इधर फंस गया। अब आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट कहां से आएगा? अब ये जो 2 डॉट वाले बंदे हैं ना, ये वाले, यस सर। ये अगर सिस्टम में कोई भी एंट्री लेके आएंगे, ठीक है, एक्सपोर का पैसा आपके पास आएगा उनसे, ठीक है, इससे नॉन वर्किंग प्रॉफिट बनता है। जी, किसी और का कोई सवाल?
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था, मेन्यू अगर मतलब हम मेंबर ऐड ना कर सकें तो फिर इसका क्या मतलब, क्या सीन होगा? मेंबर आप लोग ऐड ना करें तो फिर आप लोगों को नॉन वर्किंग प्रॉफिट सिस्टम से मिलता है, ठीक है, नॉन वर्किंग क्या? प्रॉफिट सिस्टम से मिलता है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, कब मिलता है कब नहीं मिलता ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 73,511 ये मेरा डायरेक्ट मेंबर है, ठीक है, आप लोगों को इसका अकाउंट सही में है। ओपन करा के दे देता हूँ। ये देख लो आप लोग, जीरो पार्टनर, एक भी मेंबर उसने ऐड नहीं किया। कितना डॉलर कमा लिया है उसने? $362। कहां से सही हो कमाया गया। है उसने $362 जब उसने कोई मेंबर ही ऐड नहीं किया? ये देखो सारा पैसा कहां से कमा लिया है उसने, एक्सपोर्ट से कमा लेवल लिया एक्टिव उसने। किया हुआ। हाँ, क्या देखो कितने लेवल एक्टिवेट किया है, देखो यहां से कितनी मरतबा उसको पेमेंट आ गई है, 4 मरतबा तो उसका ये लेवल रिसाइकल हो गया है, एक मरतबा उसका ये लेवल रिसाइकल हो गया है, एक मरतबा उसका ये भी रिसाइकल हो गया है। अब देखो हर लेवल में उसका कोई ना कोई बंदा लाजिम बैठा हुआ है। अब मैंने आप लोगों को ठीक है। बता दिया था ना, अगर यहाँ से नहीं आएगी तो उसके पास यहाँ से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी तो यहाँ से आएगी, यहाँ से भी नहीं आई तो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से भी नहीं आती तो यहाँ से, यहाँ भी नहीं आई तो यहाँ से तो आ जाएगी। जितने भी आप लोगों के ज्यादा लेवल एक्टिवेट होंगे आप लोगों के पास अर्निंग के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। ठीक हो तो गया सर सर। एक और अगर जी जी। सर, एक और क्वेश्चन। ये विदड्रॉ का मतलब अगर विदड्रॉ कराना चाहें तो सारे करवा सकते हैं जितने अकाउंट में पड़े हों? देखो यहाँ पे तो आप लोगों का ना, ये तो आप लोगों की पुल अमाउंट शो होती है कि आप लोगों ने अभी तक इतना कमा लिया है, लेकिन जी आप लोगों का जो सारा होता है ना ये ऑटोमेटिक पे आउट है। ये देखो वॉलेट, जी ये वॉलेट होता है, ये उसी वॉलेट का एड्रेस होता है जो ट्रस्ट वॉलेट होता है। जैसे ही आप जी जी। लोगों के पास कोई भी पेमेंट आएगी वो सीधा आप लोगों के ट्रस्ट वॉलेट में जाती है। चाहे ठीक एक हो गया। डॉलर आपके पास पड़ा है, 2 पड़े हैं, 10 पड़े हैं, 20 पड़े हैं, दिन में आप 100 मरतबा भी विड्रा कर दो, जो भी कर दे वो आपका आपका वॉलेट है, जो आपका मर्जी आप कर सकते हो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कर सकते या ठीक नहीं हो कर सकते। आप $1 भी निकाल सकते हो यहाँ से। गया। थैंक यू सर। हाँ, तो और किसी सर का अगर कोई हम सवाल? पार्टनर जो है वो नहीं ले सर सर, मुझे अगर पूछ अगर हम एक एक सर जो बंदा, लेवल एक करते बंदा, हैं एक बंदा। वो X3 में, सर ये जो लेवल एक्टिवेट करते हैं, जी हेलो आवाज आ रही है? जी जी। सर ये जो लेवल एक्टिवेट करते हैं ये X3 में जो सेकंड लेवल एक्टिवेट होगा और X4 में सेकंड लेवल एक्टिवेट होगा, वो एक ही वक्त में दोनों करने होंगे या X3 नहीं, कर लें फिर अलग अलग X4? करने होते हैं ना। अब देखो ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो बंदा है इसके X3 में कितने लेवल एक्टिवेट है? 6 लेवल एक्टिवेट है, 7वां लेवल पे एक्टिवेट लिखा हुआ है। X4 में भी इसका 6 लेवल एक्टिवेट है, 7वें लेवल पे एक्टिवेट लिखा हुआ है। अब अगर उसने लेवल एक्टिवेट करना होगा तो ये X3 का अलग से करेगा और X4 का ये अलग से करेगा। हम जब सिस्टम में इंटर होते हैं तो सिस्टम हमारे लिए एंट्री के साथ X3 और X4 का लेवल 1 ऑटोमेटिक ओपन करा के देता है, लेकिन उसके बाद ये सारे लेवल हमें मैन्युअली करने होते हैं, ठीक है। ये बाकी के सारे लेवल हम मैन्युअली एक्टिवेट करेंगे। मतलब सर X3 X4 साथ ही चलता रहता है? साथ ही चलता, वो आपकी मर्जी, आप जिसमें आगे है आप वो आगे करते जाओ, जिसमें पीछे है वो आप पीछे करते जाओ, वो आपकी मर्जी है। ओके सर, थैंक यू। सर ये जैसे इसमें पार्टनर इनके कोई भी नहीं है तो इनको अमाउंट कहाँ से आएगी जहाँ से जैसे ये अब आगे वाले लेवल जो है वो एक्टिवेट करेंगे? इसके पास पैसे कहाँ से जाते? ये मेरी वर्किंग से उसके पास पैसे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये देखो, ये क्या है, ये जो निशान है ये स्पिलओवर फ्रॉम अबव, इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम से उसको फायदा हो रहा है। सही। इसके पास इस तरीके से अर्निंग जाती सर है। ये जैसे ये नीचे वाला लेवल है, इस पर एक्टिवेट लिखा है, तो इसको हम करेंगे क्लिक तो ये एक्टिवेट हो जाएगा खुद हाँ, से? जब आपके पास $320 होंगे, ठीक है, वॉलेट जी। में, और आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया तो आपके वॉलेट से $320 कट जाएंगे और ये लेवल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपके इसी 320 वाले डॉलर वाले लाइन में जो भी बंदा आपके नीचे आएगा वो आपको $320 ही देगा, ठीक है। एक थैंक यू मेंबर सर। का फिर आपको $320 मिलेगा। ठीक हाँ, आगे और है। किसी का कोई सवाल? टाइम बहुत शॉर्ट है, 2 मिनट का टाइम है। मैम समरीना, आपने कुछ पूछना है? सर मैं
इधर ही हूँ, आप मीटिंग में ही हूँ मैं। हाँ, तो आपने कुछ पूछना है? नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं न्यू यूजर हूँ, तो थोड़ी सी शुरू से रजिस्ट्रेशन वगैरह की इंफॉर्मेशन काइंडली मुझे मिल सकती है? भाई आपको लिंक किसने दिया था? है थे भाई, व्हाट्सएप से मैंने ना कांटेक्ट लिया था और कांटेक्ट से फिर। जिससे आपने लिंक लिया है ना, जी ठीक है, जी जिस बंदे से, उसको बोल दे मेरा नंबर ले, ठीक है, जी मुझे जी। मैसेज कर देना, मैं आपको अपने YouTube चैनल का लिंक दे दूंगा। वहां पे स्टार्ट से लेके आखिर तक हर एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई है, A to Z आपको हर एक चीज की समझ आ जाएगी वहां से, ठीक है। सर और जिस काइंडली वो यूट्यूब, जी जी, काइंडली यूट्यूब का नाम बता दें YouTube का चैनल का। नाम, मैं ये थोड़ा सा टाइम रह गया, सुल्तान चलो वाइफ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोशिश कर ले कि आप लोग ना ये थैंक यू चैनल सर। को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब से जी ये जी हो जाएगा सर। कि जितने भी न्यू अपडेट आप लोगों के पास आएंगे, कम से कम आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें है वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें है आप लोगों ने BUSD BNB में कैसे कन्वर्ट करने हैं, उसमें ये है कि आप लोगों ने लेवल किस तरीके से एक्टिवेट करने। ये देखो, ये चैनल का नाम है डिजिटल वर्ल्ड के नाम से है, डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है। और जी इसमें सर। ये है कि ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। जो हमारी ये क्लास होती है ना, ये क्लास के सेशन रिकॉर्ड होके मैं फिर अपलोड करता हूँ। अगर किसी से मिस भी हो गया है तो वो आगे लिंक लोगों को दे के उनको समझा सकता है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अब आगे किसी का कोई सवाल है? 1 मिनट का टाइम है, शॉर्ट सा, कोई किसी ने कोई सवाल पूछना है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं फोरसाद में न्यू यूजर हूँ, इसमें वर्क कैसे करते हैं? वर्क के लिए आपने जिससे लिंक लिया है ना, ठीक है, जी जी। मीटिंग का, उससे मेरा नंबर ले लो, मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट का टाइम है। यहाँ पे मैं अभी आपको समझा नहीं सकता, आप मुझे इन पर्सन मैसेज कर दे, मैं आपको पूरी गाइडलाइन दे देता हूँ आपको किस तरीके से काम करना होगा आगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो चलो टाइम हमारा क्लोज हो गया आज का सेशन यहाँ तक। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अब मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।